टेक्नोलॉजी का उपयोग लगातार सीआरपीएफ में हम लोग इस पे बहुत तवज्जो दे रहे हैं, बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। कल के एनकाउंटर में हमने एक CSRV यानी क्रिटिकल सिचुएशन रिस्पांस व्हीकल को भी मार्शल किया था। ये CSRV जो है ये एक कॉम्पैक्ट आर्मर्ड व्हीकल है और इसमें मैनूवरेबिलिटी बहुत अच्छी है। सकरी गलियों में, छोटी गलियों में इसको आप आसानी से ले जा सकते हैं। इसमें एक दीवार को गिराने का हैमर टाइप की भी टेक्नोलॉजी है। इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम से आप छत पे या कोई ऊंची मंजिल पे भी अगर एनिमी छुपी हुई है उसको एंगेज कर सकते हैं 15 फीट तक अपनी हाइट को एडजस्ट करके। तो ये एक बहुत ही न्यूनतम टेक्नोलॉजी है और इसको सीआरपीएफ ने ही डेवलप किया है और इसका हम लोग लगातार वैली में बड़ा अच्छा उपयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे वेपन्स हैं जो वो भी टॉप क्लास हैं। आज की डेट में हमारे पास जो स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी अवेलेबल है। इसके अतिरिक्त सीसीटीवी सर्वेलेंस लगातार हम लोग हाईवे का करते रहते हैं। ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत एक्सटेंसिवली हम लोग कर रहे हैं। बुलेट प्रूफिंग गाड़ियों की हमने काफ़ी हद तक कराई है और जो हमारे डीप सर्च मेटल डिटेक्टर्स हैं, ख़ास तौर पे एक्सप्लोजिव्स, लैंड माइन्स जो ज़मीन के नीचे या कल्वर्ट्स में लगे होते हैं, जो हमारे डॉग स्क्वाड हैं, K9 इसको हम कहते हैं, वो भी लगातार जो है नेशनल हाईवे को, इंटरनल रोड्स को सैनिटाइज करते रहते हैं। बुलेट प्रूफ वेस्ट, बुलेट प्रूफ पटकास वगैरह हमने अपने जवानों को मुहैया कराए हैं। तो इस प्रकार टेक्नोलॉजी, वेपनरी, इसका बहुत ही अच्छा मिश्रण हमने किया हुआ है और वैली में इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। डेफिनेटली, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन है कि टेररिस्ट होल्डअप है किसी घर में और आप उसको एंगेज कर रहे हैं, तो कई बारी वो घंटों तक खिंचता है। तो उस वक़्त कुछ एक्शन आपको ऐसा लेना होता है कि पहल करके आप पासा पलट पाएँ। तो उस तरह के सिनेरियो में ये जो गाड़ी है ये काफ़ी कारगर साबित होती है और टू अप्रोच एनी बिल्डिंग, एनी हाउस, टू ब्रिंग डाउन एनी वॉल या कंपाउंड की बाउंड्री वॉल, या अपने जवानों को अगर आपने कहीं उतारना है छत पे या एंगेज करना है एनिमी को, तो ये एक बहुत ही कारगर फोर्स मल्टीप्लायर सिद्ध होता है।